नमस्कार। आज हम एक ऐसे कनेक्शन की दुनिया में झांक रहे हैं जिस पर सालों से काफी खाना फूसी होती रही है। हाँ, मतलब बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। बिल्कुल। क्या इनके बीच वाकई कोई रिश्ता था? हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं, तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो मकसद ये है कि इन दावों, अफवाहों, किस्सों की थोड़ी गहराई में जाएं। हाँ, देखें कि पब्लिक में क्या जानकारी मौजूद है जिसे हम वेरीफाई कर सकें, और क्या सचमुच कोई सीधा लिंक है भी या नहीं। ये सवाल तो बड़ा है कि भाई शोहरत की दुनिया का एक सितारा और जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम क्या वाकई जुड़े थे? चलिए इन्हीं स्रोतों के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो सबसे चर्चित मामला लेते हैं, 2001 वाला लीक हुआ फोन टेप। हाँ, वो टेप। उसमें कथित तौर पर सलमान खान ऐश्वर्या राय से बात कर रहे थे और वो दावा कर रहे थे कि उनके कनेक्शन हैं अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों से, जैसे अबू सलेम, छोटा शकील और हाँ, दाऊद इब्राहिम का भी। हाँ, उन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे यहाँ फोन करते हैं, मैं दाऊद इब्राहिम को जानता हूँ। सुनने में तो ये बहुत सनसनीखेज लगता है। लगता तो है, पर इसमें पेंच क्या है? पेच ये है कि ये टेप सलमान के कहे शब्द दिखाते हैं, उनके दावे। मतलब ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो पब्लिक डोमेन में नहीं है ना कि दाऊद उन्हें सीधे कोई हुक्म दे रहा था या कोई फाइनेंशियल मदद कर रहा था। अच्छा, तो ये बस बातचीत के अंश थे। हाँ, हो सकता है वो बस अपनी पहुंच दिखा रहे हों। बिल्कुल। हो सकता है वो बस अपनी इंपॉर्टेंस जता रहे हों। तो सिर्फ इस बातचीत के आधार पर सीधा कनेक्शन साबित करना वो मुश्किल है। सही कहा, दावा करना और असलियत में होना फर्क है। अच्छा, इस टेप के अलावा एक और जिक्र आता है वो दाऊद के पुराने साथी छोटा राजन की तरफ से। हाँ, छोटा राजन का इंटरव्यू। उसमें राजन ने यह दावा किया था कि 1993 के जो मुंबई धमाके हुए, उससे कुछ वक्त पहले सलमान खान ने दुबई में दाऊद के घर पे लंच किया था। और उनके साथ कोई एक्ट्रेस भी थी, ऐसा कहा था, नाम नहीं बताया था। हाँ, इस किस्से का क्या वजन है? वही बात है, ये एक दिलचस्प किस्सा जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह छोटा राजन की पर्सनल याददाश्त पर आधारित है। मतलब इसे किसी और इंडिपेंडेंट सोर्स से कंफर्म नहीं किया गया है। तो फिर इसे हम एक पुख्ता सबूत तो नहीं मान सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक व्यक्ति का बयान है जिसकी सच्चाई पर रखना मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी एक दावा ही रहा। अब अगर थोड़ा पीछे चलें, 80s और 90s के दशक में, उस वक्त तो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पासा लगना, उगाही होना, ये सब बातें आम थी, है ना? हाँ, वो दौर ही ऐसा था। दाऊद की डी कंपनी का नाम तो अक्सर फिल्मों की फाइनेंसिंग वगैरह से जुड़ता ही था। बिल्कुल, जैसे वो फिल्म थी चोरी चोरी चुपके चुपके, उसके फाइनेंसर भरत शाह पर भी तो डी कंपनी से जुड़े होने के आरोप लगे थे। सही कहा। ये सच है कि उस दौर में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच काफी कनेक्शंस थे। फाइनेंसिंग थी, इवेंट्स में आना जाना था, धमकियां भी थी। तो क्या सलमान खान भी इसी माहौल का हिस्सा थे? देखिए, कई दूसरे सितारों की तरह वो भी उस इकोसिस्टम में मौजूद तो थे ही, लेकिन सिर्फ उस माहौल का हिस्सा होना ये सलमान और दाऊद के बीच किसी सीधे मतलब पर्सनल या क्रिमिनल पार्टनरशिप का सबूत नहीं बन जाता। अच्छा, मतलब ये उस समय की एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा था, पूरी इंडस्ट्री उससे प्रभावित थी। बिल्कुल, ये एक व्यापक संदर्भ था। और हाल की बात करें, अभी 2024 में सलमान खान के घर के पास जो फायरिंग हुई, हाँ, वो घटना, उसमें जो लोग पकड़े गए, उन्होंने बाद में दावा किया कि उन्हें जेल में दाऊद गैंग से धमकियां मिल रही हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये घटना ये तो दिखाती है कि डी कंपनी शायद आज भी किसी न किसी रूप में एक्टिव है, लेकिन ये सलमान खान की तरफ से किसी मिलीभगत का तो कोई इशारा नहीं करती। नहीं, मतलब ये गैंग की अपनी एक्टिविटी लगती है। इसका सलमान दाऊद के किसी पुराने या मौजूदा कनेक्शन से सीधा ताल्लुक जोड़ना वो सही नहीं होगा। तो फिर इन सारी कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखें, वो फोन टेप वाला दावा, छोटा राजन की याद, वो 80-90s का माहौल और ये हाल की धमकी, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष मतलब जो मुख्य बात है वो ये है कि जितनी भी जानकारी पब्लिक में वेरीफाइड सोर्सेज से उपलब्ध है, उसके आधार पर सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के बीच किसी तरह के फॉर्मल या लगातार चलने वाले रिश्ते का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। तो जो कुछ भी है वो बस आरोप हैं, दावे हैं, अफवाहें। हाँ, बिल्कुल, आरोप, दावे, अफवाहें और उस समय के माहौल से जुड़ी कड़ियां। किस्से बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन ठोस सबूत वो गायब हैं। मतलब जब तक कोई सीधा सबूत नहीं आता, जैसे कोई पुख्ता रिकॉर्डिंग हो, पैसों के लेन देन का कोई हिसाब हो या कोई और वेरीफाइड जानकारी, तब तक ये जो कथित कनेक्शन है, ये शक और अटकलों के दायरे में ही रहेगा।
इसे एक साबित तथ्य मानना बहुत मुश्किल है। सही कहा। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि शोहरत, पैसा और जुर्म की दुनिया, इनके बीच की लकीरें कितनी पतली और धुंधली हो सकती हैं। हाँ, और कैसे सिर्फ अफवाहें और अटकलें लोगों की सोच को बना देती हैं, भले ही उनके पीछे कोई ठोस हकीकत हो या ना हो। बिल्कुल, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जिस पर सोचते रहना चाहिए।